नमस्ते, सत श्री अकाल। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताएं कि भाई साहब ईद है और ईद का दिन चल रहा होगा और आप लोगों को ईद मुबारक। और 2-3 दिन जो है मे भी हो सकता है वीडियोस जो है वो ना आए, और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा भाई, दिन इस तरह के चल रहे होते हैं। तो फिर आप लोग भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और बताइए आप लोगों को भी हमारी टीम की तरफ से। और आज एपिसोड और है, ये वीडियो अपलोड शायद हो जाए ईद के तीसरे दिन। चलें ईद के तीसरे दिन ही सही और लेट होगी क्योंकि पहले वीडियो का स्केड्यूल जो है पड़ा हुआ है। बहरहाल देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 219 और पार्ट 2 है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सरकारी पास होगा स्टार्ट। मत्स्या, मत्स्या, ये इतनी सारी मछलियां, ये तुमने पकड़ी है? जी पिताजी, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि यदि महादेव का जाप किया जाए तो चंचल से चंचल मन एकाग्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। हाँ मत्स्या, शिव और एकाग्रता दोनों एक ही तो हैं, और तुमसे उत्कृष्ट एकाग्रता आज संसार में किसी के पास नहीं है। अर्थात शिवोहम का जाप करते करते तुम स्वयं शिव हो गई। हर हर महादेव। विगा की वीला का अंत निकट है नंदी। पार्वती वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी जो उसके लिए आवश्यक था। तो क्या प्रभु माता शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगी? अवश्य। अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी माता शीघ्र ही तुम सबकी देखभाल करने हेतु कैलाश पर आने वाली। बोलो शिव शंभू की जय। जय शिव शंभू। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरी पुत्री मत्स्या ने वो एकाग्रता प्राप्त की है जिसके उत्तराधिकारी इस संसार में विरल ही है। सिर्फ आपको ही नहीं सुकर्मा, मत्स्या ने हम सबको गौरवान्वित किया है। धन्य होगा वो परिवार जहां हमारी मत्स्या ब्याही जाएगी। मैं तो भूल ही गया था कि उसका ब्याह भी होगा किसी दिन। हाँ सुकमा, अपनी मत्स्या अब बालिग हो गई है। उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश करना आरंभ कर दीजिए। मत्स्या जैसी होनहार और गुणी कन्या के लिए वर ढूंढना कोई सरल नहीं है।
उचित है? हमारे समुदाय का सबसे अनुभवी और परिपक्व मछुआरा जो होगा, मेरी पुत्री का हाथ उसके हाथ में सौंप दूंगा। हमारी समस्याओं का अंत कैसे होगा? वो मछुआरा मत्स्य रूपी देवी पार्वती का विवाह किसी परिपक्व मछुआरे से करने की घोषणा कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। और प्रभु, इससे भी विकट समस्या ये है कि माता को यह विदित ही नहीं है कि वो पार्वती है और उनका विवाह इससे पूर्व महादेव से हो चुका है। प्रभु, अवश्य ही आपको इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। किंतु इससे आप सबको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? चिंतित और व्याकुल तो महादेव को होना चाहिए। अंततः देवी पार्वती महादेव की पत्नी है और उनका विवाह किसी और के साथ होने जा रहा है। किंतु मुझे यह भी विदित है कि समस्या का समाधान कहीं ना कहीं महादेव के भोलेपन में ही विदित है। ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु? वहां सुकर्म माता का विवाह किसी मछुआरे से करने की घोषणा कर चुका है। नहीं प्रभु नहीं, मैं शीघ्र जाकर सुकर्मा को माता के वास्तविक अस्तित्व की सूचना देकर आता हूं। नंदे, इतनी अधीरता क्यों? यदि पार्वती का विवाह एक मछुआरे से होने जा रहा है तो यही सही। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? नंदी, वो मछुआरा तो मैं ही बनने वाला हूं। आप? और मछुआरे? हाँ नंदी, पार्वती को पाने के लिए इतने रूप धारण किए हैं तो एक और सही। इस कार्य में तुम मेरा सहयोग दोगे ना नंदी? अवश्य प्रभु, अवश्य। आप आज्ञा कीजिए। प्रभु, आपके और माता के मिलन को संभव करने में यदि मुझे अपना जीवन भी अर्पित करना पड़े तो ये मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, सौभाग्य होगा। कल्याण हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं आपके और माता के मिलन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने जा रहा हूं।
ये जाल तो कट गया। भाइयों, इस मछली को घेराव करके पकड़ना होगा। अपनी रक्षा करो, भागो यहाँ से। ये मछली हम सबका हनन कर देगी, भागो। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो बड़ी हो चुकी हैं और वो नाव में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आई हैं। और सुकर्मा और जितने भी उस जगह के रहने वाले लोग थे, सब जब मछेरी आई हैं, सब ने देखा तो सब बड़े हैरान हुए हैं कि माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। फिर सुकर्मा को उन्होंने बताया, पार्वती जी ने, उन्होंने कहा कि शिव जी के नाम का जाप करने की वजह से फिर मेरा जो मन है वो अपने जो है कंट्रोल में रहा, जिसकी वजह से इतनी सारी मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। तो सुकर्मा जो है उन्होंने कहा था कि आप तो शिव नाम का जाप करते करते खुद शिव बन गई हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने उस नाम का जाप किया। यहाँ पे फिर उनको लेके गए हैं तो सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे मछेरे, तो वो वहाँ पे उनकी एक कह लें कि सेलिब्रेशन हो रही है। माता पार्वती जी को अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पर, और वो उनको बता रही हैं कि देखें जी कितना बड़ा कार्य जो है इन्होंने किया। वहीं पर मछेरे जो हैं उन्होंने इस बात को भी डिस्क्राइब कर दिया कि जो पार्वती जी हैं वो अब बड़ी हो चुकी हैं और उनके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। सुकर्मा उनके पिताश्री हैं तो वो वहां पे परेशान हो गए थे कि ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आखिरकार उनका विवाह भी होने और उनके साथ उनकी जुदाई भी होनी है। तो यहाँ पे सुकर्मा ने शर्त ये रखी है कि जो अच्छा मछेरा होगा तो उसके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा। अब देवता जो लोग हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। वो पहुंचे हैं विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी तो इन सारी लीलाओं को जानते हैं, उनको पता होता है कि शिव जी की कोई ना कोई लीला होती है हर खामोशी के पीछे। तो यहाँ पे विष्णु जी परेशान नहीं थे। देवता ने कहा कि इंद्रदेव जो है वो बता रहे हैं जी कि इस तरह से होने जा रहा है, वो जो मछेरा है वो तो किसी अच्छे मछेरे के हाथ में अपनी बेटी देने जा रहा है, तो ये कैसे होगा, फिर हमारी जो समस्याएं हैं वो कैसे हल होंगी। तो विष्णु जी ने कहा कि इस चीज के लिए परेशान तो शिव जी को होना चाहिए, पत्नी तो उनकी है, विवाह उनका होने जा रहा है, आप लोगों को चिंता किस बात की है। मतलब ये कि वो जानते थे कि शिव जी को पता है इन सारी चीजों का और वो आने वाले टाइम में कोई लीला रचेंगे। यहाँ पे नंदी महाराज जो है वो अपना रोल पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। वो सुन के आए हैं तो वो तो जज्बाती हो गए थे। वो कह रहे थे मैं अभी जाता हूँ, जाके हकीकत बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे शिव जी ने उनको रोका और उन्हें कहा कि इतनी जल्दी क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे इस समस्या को हल करना है। यहाँ पे फिर शिव जी ने उनको बताया। बिल्कुल जी, और ऐसा ही हुआ है सारा कुछ। और जो है वो शिव जी जो है अब मछुएरा बन के जाएंगे, और जो है वो नंदी जी जो है वो मछली बन चुके हैं और बड़ी मछली बन चुके हैं। वो नाक से जाल में आ रही है और जो है वो उनकी नाव को भी डुबो देंगी। तो वो जान बचा के भागे हैं। अभी वो सबको बताएंगे कि बड़ी मछली आई है और वो मछली जो है वो पकड़नी है। तो मुझे लग रहा है कि वो शिव जी आएंगे और वो उस मछली को पकड़ेंगे और वो सबको पहले सब पकड़ने शायद कोशिश करें, किसी से पकड़ने नहीं होगी। तो फिर जब शिव जी पकड़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये बड़े मछुएरे हैं और यही काबिल हैं पार्वती जी के। तो हो सकता है कि उनका जो है वो आगे बात चले। और लेकिन यहाँ पे एक और भी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वो क्या नाम है उसका, शुम्भ जो है वो भी जो है वो अपनी गंदी सोच लेके जहाँ पे रिश्ता लेके ज़रूर आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था ना उस वक्त, पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि बालक होगी तो फिर जो है हम उनके साथ विवाह करेंगे, तो पार्वती जी के साथ। तो वो अब क्या जो है वो चाल चलते हैं, क्या नहीं करते, क्या रुकावटें बनते हैं बीच में।
और उनकी मौत होती है या नहीं होती, क्या होगा, वो भी सारी जो है सूरत हाल साथ साथ होगी। और लेकिन ये है कि शुरू में जो है उन्होंने वो सारा कुछ सीख लिया है जो सीखने के लिए जो है वो यहाँ पे आई थी पार्वती जी। लेकिन एक बीच में मसला है कि पार्वती जी को पता नहीं है कि वो आदिशक्ति हैं, उस चीज़ का उनको समझा ही नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे जो है वो शिव जी बताएंगे, या शिव जी कैसे उनके जो है वो ये ज्ञात जो है वो अज्ञात जो है वो ज्ञात में तब्दील होगा, तो ये देखेंगे अगले पार्ट में या उससे अगले पार्ट में। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या होता है। नंदी महाराज अपना करैक्टर पूरा प्ले कर रहे हैं और यकीन माने उन्होंने मछुआरों को डरा दिया है, और मछुआरे जो है सलाह मशवरा जो है, एक किस्म के सजेशन जो है वो लेंगे उनके पिता से, क्योंकि उनके पिता कह रहे थे कि ये शादी के लायक हो गई हैं और जो है उन्होंने वर ढूंढना है, और वो कोई ऐसा वर होगा जो मछुआरा ताकतवर होगा, समझदार होगा और उसे एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। तो प्लान तो शिव जी ने बनाया है नंदी महाराज को साथ लेकर, लेकिन वही बात के शुम ना शुम जो है हो सकता है इसमें जो है रुकावट पैदा करें, वो भी मछली पकड़ने में मैदान में उतरे, और वो अगर उतरेंगे तो कोई ना कोई जो है कंक्लूजन जो है वो पैदा होगा। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।